हर केक की अपनी कहानी होती है। तो आज की जो ये केक ऑर्डर थी, जो ये केक है, इसकी भी एक अपनी कहानी है, जो मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज का ये केक ऑर्डर था मेरे स्टूडेंट के लिए। जब मैं माउंट लीटरा जी स्कूल में पढ़ाया करती थी, तो वहाँ ये मेरा स्टूडेंट था और बहुत चहीता स्टूडेंट था। तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है उसके लिए केक बनाने का। और मुझे कहा गया था कि मैम 2 अलग-अलग फ्लेवर में केक तैयार करना है। 1 लेयर बटरस्कॉच की होनी चाहिए और 1 लेयर मैंगो की होनी चाहिए। क्रीम एकदम नाम मात्र का होना चाहिए और स्पॉन्ज की लेयर मोटी होनी चाहिए। तो मैंने बिल्कुल वैसा करने की कोशिश की। यहाँ 12 इंच का केक बेस ले लिया है और 10 इंच के केक टिन में मैंने बेक किया है 2 अलग-अलग स्पॉन्ज को। 4 पाउंड का मुझे ऑर्डर था और एज़ अ होम बेकर हमें हमेशा परफेक्ट मेज़रमेंट का ध्यान रखना है। यहाँ दोनों स्पॉन्ज की ऊपरी वाली परत को मैंने हटा करके एक कटोरी में रख लिया है। उसका भी मैं यूज़ करूँगी। इससे पहले केक बेस के ऊपर थोड़ी सी क्रीम अप्लाई कर लेनी है और इसके बाद स्पॉन्ज की पहली लेयर को सादे पानी से सोक कर लेना है। इसके बाद इसमें जाएगी क्रीम। 4 पाउंड जो केक ऑर्डर हम लोग लेते हैं तो उसमें 800 ग्राम क्रीम जाता है, पर आज 700 ग्राम मैंने क्रीम लिया है। और इस तरह से इसमें पाइनएप्पल क्रश जाएगा, सॉरी पाइनएप्पल नहीं, बटरस्कॉच क्रश जाएगा और मैंगो क्रश जाएगा। तो यहाँ मैंने दोनों ही क्रश को थोड़ा सा मिक्स करके ले लिया। कुछ बटरस्कॉच चिप्स दे दिया, ज़्यादा नहीं लेना है मुझे, क्योंकि मिठास को बैलेंस करके अगेन इस केक को तैयार करना है। जैसा मैंने कहा था अपनी पिछली वीडियो में कि दोस्तों, मुझे 99% जो ऑर्डर आता है, कहा जाता है स्पॉन्ज की लेयर मोटी हो, मीठी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा केक, और फ्लेवर्ड भी होनी चाहिए। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए ही मैं अपने केक को तैयार करती हूँ। जितना स्पॉन्ज का जो ऊपरी हिस्सा था जो हमने हटाया था, उसे यूज़ कर लिया बीच वाले एरिया में और एक पतली सी लेयर चढ़ा दी क्रीम की, ताकि हमारा काम भी बन जाए, क्रीम भी ज़्यादा नहीं हो। और थोड़ा सा क्रश मैंने यहाँ यूज़ किया है। कुछ बटरस्कॉच चिप्स का मैं आगे यूज़ करूँगी, ज़्यादा नहीं करना है। मिठास की बैलेंस को बरकरार रखते हुए हमें अपने केक को तैयार करना है। अब जो दूसरा लेयर था मेरा मैंगो फ्लेवर वाला, उसे इस तरह से रख दिया ऊपरी हिस्से में और क्रम कोटिंग लगा दी। आप देख सकते हैं एकदम कम क्रीम का मैंने यूज़ किया है, नाम मात्र के क्रीम का यूज़ किया है। और थोड़ा बहुत अगर हमारा स्पॉन्ज दिखेगा भी तो वो हमारी कमी नहीं होगी, क्योंकि डिमांड है उनका कि एकदम से क्रीम नहीं चाहिए हमें। तो उसी अकॉर्डिंग अपनी केक को मैं प्रिपेयर कर रही हूँ और एकदम एक्स्ट्रा क्रीम को मैंने हटा लिया है। कहीं से कोई क्रीम मैं एक्स्ट्रा नहीं दे रही। ऊपरी हिस्सों से भी छटैया करके इस तरह से पैलेट नाइफ से खींचती जा रही हूँ। थोड़ा बहुत स्पॉन्ज दिख रहा है बीच वाले में। पहले तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी क्रीम अप्लाई कर ही देती हूँ, फिर मुझे लगा नहीं, शिकायत से बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता है और इस बात से मैं हमेशा बचना चाहती हूँ। यानी हम होम बेकर पूरी कोशिश करते हैं, पूरी शिद्दत से अपने काम को करते हैं। अब बारी थी वज़न की और यहाँ 1800 ग्राम के लगभग अभी हमारा केक तैयार हो गया है। इसमें थोड़ी सी क्रीम और जानी है, फिर कुछ फॉन्टेंट वर्क भी मैं करूँगी। ये सब जो भी इसमें डेकोरेशन होगा वो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस मैंने नहीं लिया है। और इस तरह से कम क्रीम वाली केक की जब भी ऑर्डर आती है तो मैं बड़ी आसान सा रास्ता चुनती हूँ दोस्तों। और यहाँ लिफ नोज़ल का फिर से मैं यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो किनारा है वो ढक जाए, कहीं से स्पॉन्ज नहीं दिखे। क्योंकि जब हम ये काम क्रीम वाला काम जब अप्लाई करते हैं और पैलेट नाइफ से इसे हटाने में कई बार होता है स्पॉन्ज दिखने लगता है, पर आप देख सकते हैं कितनी पतली सी लेयर गई है क्रीम की। लीफ डिज़ाइन भी तैयार हो गया, केक थोड़ा सा देखने में अनोखा भी हो जाता है और हमारा काम भी हो जाएगा। अब यहाँ ब्रश से मैंने थोड़ी सी कलर को अप्लाई किया है केक के ऊपरी हिस्सों में इस तरह से, क्योंकि मुझे क्रीम में कुछ नहीं डालना था। बहुत ज़्यादा डर डर के मैं बनाती हूँ ऐसा वाला केक। जब कभी ऐसा ऑर्डर आता है तो मैं सोचती हूँ कि कुछ अच्छा करूँ और ज़्यादातर मेरी कोशिश रहती है कि शिकायत ना आए। लेकिन कई बार होता है कि कुछ फ्लेवर किसी को बहुत पसंद आती है, वही फ्लेवर किसी को नहीं भी अच्छी लग सकती है। तो ऐसा मेरे साथ हो चुका है। जहाँ से ये ऑर्डर आया है उन्होंने एक बार स्ट्रॉबेरी
फ्लेवर वाली केक मंगाया था मेरे से, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आई थी। पर मेरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छा कर सकूं और जो भी हमारे कस्टमर हैं, क्लाइंट हैं, उनके उम्मीदों पर अप टू मार्क आ सकूं। लेकिन हम इंसान ही हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलतियाँ तो हमसे हो ही जाती है। हो सकता है मेरे से कोई कमी रह गई होगी उस केक में, इसलिए उन्हें पसंद नहीं आया होगा। तो मैंने उन्हें कहा कि कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि कुछ अच्छा सर्व करूँ। तो इसलिए आज इस केक को थोड़ा-सा डर-डर के मैंने बनाया है। अब खाने के बाद ही फीडबैक आएगा या फिर अगर अच्छा नहीं लगा तो कंप्लेन आएगा। तो इन सारी बातों को तो थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़ हम होम बेकर को करना ही पड़ता है। किसी को आपका कोई रेसिपी बहुत अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं अच्छा लग सकता है, सबकी अपनी-अपनी टेस्ट है, सबकी अपनी-अपनी पसंद है। यहाँ कुछ एडिबल गोल्डन फ्लेक्स से मैंने इस तरह डेकोरेट कर लिया और कुछ फॉन्डेंट से बो बना लिया, बटन निकाल लिया और इस तरह से यहाँ डेकोरेट कर लिया। और 2 फॉन्डेंट का मैंने टॉपर बनाया है, जैसा कोट के ऊपर वर्क किया हुआ रहता है, उस टाइप का कोशिश किया है देने का। और अपनी पूरी जी जान लगा के आज की इस केक को मैंने तैयार किया है। अब मुझे इंतज़ार है अपने कस्टमर के प्यारे-प्यारे कमेंट का, अपने वाईटी फैमिली मेंबर्स के प्यारे-प्यारे कमेंट का, अपने व्यूवर्स के प्यारे-प्यारे कमेंट का। तो इस तरह की इजी केक डेकोरेशन के लिए, इजी वाली केक डिज़ाइन के लिए बने रहिए मेरे चैनल ड्रीम ऑफ होम बेकर में। मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार कुछ और नया लेकर के आ सकूँ। तब तक के लिए हर हर महादेव।